जिमिन उसके पास तुम जाओ, नहीं तो वो फिर से बुलाएगी। हम बाद में इस बारे में बात करते हैं। ओके ओके जी मॉम, आप जैसा कहें। क्या हुआ है टे? तुमने मुझे बुलाया? देखो ना जिमिना, ये मेरी सैंडल टूट गई। मैंने तो बस इसको एक बार ही पहना था। इसमें सैड होने की क्या बात है? तुम तो एक बार ही सैंडल पहनती हो फिर फेंक देती हो। हाँ तो जिमिना, ये मेरी फेवरेट सैंडल थी, इसलिए तो मैं सैड हूँ। ओके बाबा, अब सैड मत हो, दूसरा खरीद लेना ऐसा सेम। पर जिमिना, मुझे यही चाहिए। हाँ तो मैंने कब मना किया? तुम खरीद लेना बाद में ऐसा सेम। नहीं, मुझे अभी चाहिए, अभी क्या अभी चाहिए। हाँ ते, तुम बहुत जिद्दी हो। ठीक है, तुम चली जाओ, मैं नहीं जा सकती जिस मॉम के साथ, मुझे काम है। एक बात बताओ जिमिना, आज संडे है, आज कौन काम करता है यार? ते, तुम नहीं जानती, आज हमारा काम होता है, बिकॉज हमारी मीटिंग होती है आज, और हमारी कंपनी है तो हमें चेक करना पड़ता है फाइल्स। ओहो जिमिना, तुम चुप रहो, वैसे भी मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। कितना भद्दा सा काम है। और वैसे भी तुम्हें चलना है मेरे साथ, ठीक है? और मॉम भी चलेगी मेरे साथ। एक दिन काम नहीं करने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, ठीक है? बाद में काम कर लेना। चलो अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो मुझे जाना पड़ेगा। पर जीसू मॉम कैसे जाएगी? तुम्हें तो पता है ना, जीसू मॉम इस कंपनी का सीईओ और मेन डायरेक्टर मैं हूँ। मुझे छुट्टी लेना जायज है, पर मॉम को नहीं है। ओह माय प्यारी सिस्टर जिमिना, तुम इतना मत सोचो, ठीक है? मैं मॉम के पास जा रही हूँ उनको मनाने, और देखना वो मान भी जाएगी। हाँ तो जीसू मॉम के पास तुम जिद करोगी तो जीसू मॉम को जाना ही तो पड़ेगा ना। सो ये है किम जिमिन, इनका एज 23 इयर्स ओल्ड, और ये नेचर से भी बहुत क्यूट, काइंड, ब्यूटीफुल है। और फैमिली की बात करें तो ये अपनी जीशू मॉम के साथ और टे के साथ रहती है, क्योंकि इसकी मॉम डैड की डेथ बहुत साल पहले हो चुकी है। जीसू इसकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, तो जीसू को जब पता चला कि जिमिन की मॉम और डैड की मौत हो चुकी है, तब से जीसू इसको अपने घर लेके आ गई, और तब से जिमिन यही रहती है, बिकॉज जीसू उसे बहुत प्यार करती है और उसकी माँ की कमियाँ कभी नहीं होने देती। और जिमिन की स्टडी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और अब जिमिन जीसू के साथ उसकी कंपनी संभालती है। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना टे, तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? वो मम्मा, मुझे ये बताना था कि आपके साथ मैं शॉपिंग पर जा सकती हूँ क्या, और जिमिना दी के साथ भी? बस ना मत बोलना। हाँ तुम शॉपिंग पर जा सकती हो, पर बेटा मुझे बहुत काम होती है ना, तुम्हें तो पता है ये कंपनी मुझे संभालनी पड़ती है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मुझे ये सब संभालना पड़ता है। प्लीज़ बेटा समझो मेरी बात को, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ शॉपिंग पर, कहीं और दिन चलेंगे हम। तुम आज जिमिन के साथ चले जाओ। मॉम, आप मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करती हो ना, मुझे पता है। आप मेरे साथ पहले कितना घुमा करती थी, शॉपिंग पर जाया करती थी, और आपको तो एक दिन भी टाइम नहीं मिलता मेरे साथ घूमने को। क्या आप काम में इतनी बिजी हो गई कि आप अपने प्रिंसेस को भूल गई? ते, मुझे पता है, तुम अपने नाटक बंद करो, ठीक है? मैं तुम्हें प्यार नहीं करती या करती हूँ ये मुझे अच्छे से पता है। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ शॉपिंग पर, ठीक है? और अपना नाटक बंद करो, मुझे तुम्हारे नाटक पर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ये है किम जीशू, टे की मॉम, और साथ ही साथ किम वेम्पायर की सीईओ। ये अपनी बेटियों के लिए क्यूट, स्वीट और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, बट कंपनी में बहुत ही स्ट्रिक्ट रहती है, और ये एक सिंगल मदर है। वैसे देखो और जिमिन को ये बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है। ये अपनी कंपनी के साथ साथ अपने घर को भी संभालती है। ओह मम्मा, मुझे पता था, अब अपने टेक की बात ज़रूर मानेंगी। ओके ओके, इतना भी हैप्पी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम नहीं जा रहे हैं, शाम को जाएंगे, बिकॉज अभी मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है। ठीक है। गुड मॉर्निंग जीनू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, मैं एक बात सोच रही थी, क्या तुम आज फ्री हो? हाँ बिल्कुल जीनू, आज मेरे पास पूरा दिन टाइम है।
ओह फिर तो अच्छा है। ये मैं सोच रही थी कि आज हम शॉपिंग पर चलते हैं, मुझे कुछ खरीदना था। वो जीनू, मुझे ना अभी याद आया कि मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, सुबह के साथ या फिर जय के साथ चले जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय, अपना ध्यान रखना। ये है जियो नाडिम, इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन। ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड है और साथ ही साथ ऑफिस में बहुत स्ट्रेट भी रहते हैं, पर घर में एक भी नहीं चलती, बिकॉज इनकी वाइफ की जो चलती है अपने घर में, ये अपनी वाइफ के सामने भीगी बिल्ली बन जाती है। मुझे पता था ये आड़िम के बच्चे मेरे साथ नहीं जाएगा, ये कोई ना कोई बहाना बना कर ही रहेगा। चलो अब ये बिल्ला के साथ या फिर जेव के साथ ही जाऊंगी मैं। चलो मेरा तो हो गया, अब इस बिल्ले को उठाना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी अपने पिंक स्लीपर से मुझे भी मारेगी, इसके साथ साथ मुझे नहीं मार खाना। मैं जल्दी जल्दी इसे उठा देता हूँ। अबे ओए बिल्ले उठ, अब तो नहीं उठाना तो मम्मी के हाथ से मार खाना पड़ेगा। मुझे सुबह सुबह नहीं मार खाना, तेरे वजह से मुझे भी मार पड़ेगी, जल्दी उठ। मैं जियान जेहो, कोरिया का फेमस ड्रामा एक्टर। ये बहुत ज्यादा स्वीट एंड फनी नेचर का है। ये अपनी मॉम डैड और अपने भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार करता है और ये अपनी मम से बहुत ज्यादा डरता है, पर ये अपने कामों को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहता है। अबे आलसी बिल्ली, अभी उठ रहा है कि नहीं? मैं मम्मी को बुलाऊं क्या? अरे यार, इतनी रात को कौन भौंक रहा है? मेरी नींद पूरी खराब कर दी। कौन है यार? खुद नहीं सोते और किसी को सोने भी नहीं देते, मेरी पूरी नींद खराब कर दी। अबे आलसी बिल्ला, अभी रात नहीं है, सुबह के 10 बज रहे हैं, तू अभी तक नहीं उठा तो मम्मी जरूर आएगी अपनी पिंक स्लीपर से तुझे मारने, फिर अच्छे से तेरी नींद पूरी होगी। ओके मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे मार नहीं खाना मम्मी के हाथ से। अरे नहीं, 10 बज गए, अब तो पक्का मम्मी की पिंक स्लीपर से मुझे मार खाना पड़ेगा। हे गॉड जी, मुझे बचा लेना, आज पक्का मैं मर ही जाऊंगा, प्लीज बचा लेना। हाँ, अब मैं क्या करूँ? मम्मी ने तो बोला शाम को चलेंगे, अब मुझे बोर फील हो रहा है। चलो कोई ना, शाम को ही चलेंगे शॉपिंग पर, अभी देखते हैं क्या करा जाता है। अरे यार, ये तीनों क्यों कॉल करे? चलो कोई ना, उठा ही लेता हूँ, शायद कोई इम्पोर्टेंट बात होगी इसलिए कॉल किया होगा। तो मेरे भाई और बहनों, क्या काम था मेरा जो मुझे याद कर लिया इतनी सुबह सुबह? ओते, हम सोच रहे थे कि हम साथ में आज शॉपिंग पर चलेंगे सब मिलकर। हाँ यार ते, चलो चलते हैं, आज संडे भी है और घर में बैठकर क्या ही करेंगे। अपन क्या बोलता है, आज खाएंगे, घूमेंगे, मस्ती करेंगे, क्या बोलते हो ते? हाँ यार ते, अब तुम ना मत भूलना, बिकॉज तुम ना बोलोगे फिर भी हम तुम्हें उठा कर ले जाएंगे, तुम्हें कोई फायदा नहीं है ना बोलकर भी। अरे यार कमीनों और कमीनियों, मेरी बात तो सुन लो पहले। ऐसा हुआ है क्या? तुम लोग बोलो और मैं ना जाऊं? हाँ मैं जा रही हूँ यार। हाँ हाँ, हमें पता था हमारी टे कभी मना नहीं करेगी। ओके टे, तुम रेडी हो जाओ, बिकॉज हम तुम्हारे घर के बाहर रेडी हैं। क्या सच में तुम सब मेरे घर के बाहर हो? क्या टे, अब तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो हम घर के अंदर जाए क्या? ना बाबा ना, तुम लोग मेरे घर के अंदर मत आओ, मुझे यकीन हो गया। तुम लोग बाहर ही वेट करो, मैं अभी आती हूँ। सॉरी, मैं टेक की मीट कराना भूल गई। सो ये है टेक, जिशु की एक लौती बेटी। ये बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट है, घर में बहुत ड्रामा करती है और नॉटी भी है। ये कॉलेज स्टूडेंट है, ये कॉलेज में बहुत ही फेमस है और इनकी ग्रुप भी बहुत फेमस है। वैसे तो ये स्टडी में इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज ये पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं रहती है, हर टाइम मजाक चलता है इसके दिमाग में। अच्छा हुआ जी, अब तुम उठ गए, सुबह क्या उठ गया? हाँ मम, मैंने उसे उठाया, वो आ ही रहा होगा। अच्छा है, तुम दोनों से मुझे बात करना था। हाँ मम बोलो ना, वैसे भी आज मैं फ्री हूँ। रुक जाओ थोड़ा, सुबह आ जाए फिर बात करते हैं।
ओके मैम, तब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ बिकॉज मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ आ जाओ, तुम दोनों का ब्रेकफास्ट लगा देता हूँ, फिर बात करेंगे हम। A few moments later. हाँ तो मॉम, आप क्या बोलना चाहती थी? हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, आप बोल सकती है आप। ओह, मैं ये कह रही थी कि मुझे शॉपिंग पर जाना है। अब तुम दोनों को क्या हो गया? तुम दोनों का रिएक्शन ऐसा क्यों है, जैसे कि मैंने बहुत बड़ी बात कर ली? हाँ तो मम, आप जेहब को ले जाइए, मुझे काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। नहीं मम, ये झूठ बोल रहा है, आज तो संडे, आज ऑफिस में कोई भी काम नहीं है, आप इसे ही ले जाइए। अब जेहब के बच्चे मुझे क्यों फंसा रहा है? नहीं मम, मेरा तो काम है, इसका तो कुछ भी काम नहीं, आप इसे ही ले जाओ। ऐसे ही कुछ देर तक ये दोनों लड़ते रहते हैं। बस करो तुम दोनों, अब मेरी बात चुपचाप से सुनो, नहीं तो देख लेना तुम दोनों को मेरी पिंक स्लीपर से इतना पीटूंगी कि तुम्हारी संडे तो गई। तो मैंने ये सोचा है कि सुगा मेरे साथ चलेगा और जेहूब तुम इस मेंशन का पूरा अच्छे से ध्यान रखना। आई नो कि इस मेंशन में बहुत सारी बॉडीगार्ड है, फिर भी मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी में रख रहा हूँ, अच्छे से करना, नहीं तो मेरी पिंक स्लीपर से। अच्छा मौका है, इस पर हाँ ही बोल देता। वैसे भी इस घर का कौन ही ध्यान रखेगा, मैं तो मस्त खाना खाकर ड्रामा देखूंगा। इतना क्या सोच रहे हो? अच्छा मौका गवा दिया ना पहले, अब रखो अच्छे से ध्यान बॉडीगार्ड की तरह मेंशन का। मैं जा रहा हूँ, मस्त घूमूंगा। मेरा तो फिर भी ठीक है, पर बेटा खुद का तो सोच लो, क्या होगा तुम्हारा। चलो सुबह, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं और हमें जल्दी भी आना है। वो तो शाम को ही आने वाला है ना, तुम्हें तो पता ही है। ये है जियान जीन और इनका वाइफ, ये बहुत ज्यादा स्वीट, क्यूट एंड ड्रामेटिक है। इस घर में इनके अलावा किसी की नहीं चलती। इनको खुद का तारीफ करना बहुत ज्यादा पसंद है। ये अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करता है। ओह हाँ, मैं तो भूल गया था, वो आने वाला है और उसे तो लेट करने वाले लोग पसंद भी नहीं है। अच्छा होगा कि हम जल्दी घर आ जाए, नहीं तो हमारी खैर नहीं। अच्छा होगा कि अब तुम दोनों जाकर शॉपिंग करो, नहीं तो शाम भी हो जाएगा, तुम दोनों की शॉपिंग भी नहीं होगी। अब जाओगे प्लीज? देखो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? यू नो ते, तो हर टाइम ब्यूटीफुली लगती है बिकॉज यू आर वर्ल्ड ब्यूटी, और अभी भी तो बहुत क्यूट लग रही है। हाँ ते, नीता ने सही कहा, तो बहुत क्यूट लग रही है। हाँ ते, तो बहुत ही क्यूट लग रही है, एकदम प्रिंसेस की तरह। हे ते, तूने तो अपन का दिल ही जीत लिया, पूरी माल लग रही है, माल बवाल लग रही है यार। अब गॉड ने मुझे इतना ब्यूटीफुल बनाया है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, और तारीफ के लिए तुम सबका दिल से थैंक यू। ओके गाइस, अब सब चलते हैं, वैसे भी पहले बहुत लेट हो चुके हैं। और ऐसे ही ये लोग शॉपिंग पर चले जाते हैं। मॉम, आपका हुआ कि नहीं? अगले 2 घंटे से आप शॉपिंग करिए जा रही हो। अब मैं थक गया हूँ, इतना सारा सामान मैं कैसे उठाकर ले जाऊंगा। ये है जियांशु का, जियान एम्पायर का सीईओ। ये बहुत ही स्वीट, काइंड और फनी है, बट ऑफिस पर बहुत स्ट्रिक्ट एंड रूड है। ये अपने फैमिली मेंबर से बहुत ज्यादा प्यार करता है और अपने भाइयों से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। ओ सुगा, तो चुप हो जा, कब से बकबक कर रहा है, और थोड़ी सी बाकी है शॉपिंग, फिर चली जाऊंगी। वो कितने दिनों बाद आ रहा है, बहुत कुछ बनाना है मुझे, ठीक है। और ये क्या लगा रखा है? हाँ, इतना सामान, कितना सामान, ये तो इतना सा ही है, तो क्यों नहीं उठा सकता? ओ मॉम, आप इसको इतना सा बोल रहे हो? ये तो मुझसे भी ज्यादा भारी है, अब मैं खड़ा भी नहीं हो सकता अच्छे से। ठीक है, अब बैठ जा, मैं और थोड़ी सी करके चली जाऊंगी, वैसे भी हम जल्दी जाना है घर। अरे यार, कब से शॉपिंग कर रही है तुम, तेरे को हुआ कि नहीं? सुविन के बच्चे तो कब से बक रहा है, बकबक क्यों करता है, हमें शॉपिंग करने दे। अब चलते हैं ना यार, 2 घंटे हो गए, अब मुझे तो भूख लगने लग गई। चलो जल्दी चलो तुम लोग। ओके फाइन, हम अब रेस्टोरेंट पर चलेंगे, ठीक है। इस शॉपिंग के बाहर ही एक रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा, और वहाँ पर हम जाएंगे। हाँ, वैसे भी मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो चलते हैं वहीं।
वो जा ही रही होती है कि देखी किसी से टक्कर हो जाती है। ओह सॉरी मिस ब्यूटीफुल, मैंने आपको देखा नहीं। इट्स ओके बेटा, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम भी बहुत क्यूट हो। थैंक यू मिस ब्यूटीफुल। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिन सेकजन है। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम किम तयंग है। क्या मैं आपको जीनू कह के बुलाऊं? ऑफ कोर्स ते। क्या तुम यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी? हाँ जीनू, बिकॉज आज संडे है ना, इसलिए सोचा शॉपिंग कर लूं। ओह अच्छा, मैं भी आज कुछ चीजें खरीदने आई थी बिकॉज मेरा बेटा आने वाला है इसलिए। ओह ये तो अच्छी बात है। ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? हाँ ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। हेलो आंटी, आई एम अलीशा। हेलो आंटी, आई एम जेनी। हेलो आंटी, आई एम शुवीन। हेलो ब्यूटीफुल, आई एम यूंजन। हेलो, तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम सब बहुत क्यूट हो। मॉम आपको चलना है कि नहीं? रुक आती हूँ। ओके ते, मैं अब चलती हूँ। मुझे बहुत लेट हो रहा है बिकॉज मेरा बेटा शाम को ही आने वाला है। ओके जीनू, अपना ध्यान रखना। बाय। हम फिर मिलेंगे। ऐसे ही बाय बोलकर सब चले जाते हैं। यार अब तो चलो, मेरी भूख से शायद चूहे भी मर गए होंगे अब तक। अब चलो यार, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। बहुत लेट हो चुका है और मुझे भी जाना है घर। हाँ चलो, मुझे भी बहुत भूख लग रही है अब तो। मम्मी के साथ और जिमिंदी के साथ भी शॉपिंग पर जाना है। A few moments later. चलो ये सब क्लीन करके चुपचाप से बैठा रहता हूँ। अब मॉम के आने के टाइम भी होगा। काश कि मैं हर रोज ऐसा मजे कर पाता, पर नहीं, ये मॉम है ना, हर टाइम पीछे लगी रहती है। चलो छोड़ो, जल्दी से क्लीन कर लेता हूँ, नहीं तो मॉम को पता चला तो खैर नहीं मेरी। चलो गाइस बाय, मैं चलती हूँ, कल फिर मिलेंगे कॉलेज पर। बाय ते, बाय ते, बाय ते, अपना ख्याल रखना। बाय। ऐसे ही सब बाय बोलकर चले जाते हैं। साले जेब के बच्चे कहाँ फंसा दिया मुझे आज। इतना सारा सामान उठाते उठाते मेरी जान ही निकल गई आज तो। ये बिल्ला मन में मेरी गाली दे रहा है। हाँ हाँ दो दो बेटा, आज तो तुम्हारी पोपट हो गई। सुबह जाओ तुम रेस्ट करो क्योंकि तुम बहुत थक गए हो गए इतना सारा सामान जो उठाया है। जियो तुम मेरे साथ किचन में आओ जरा। लो हो गया मजे लेना। क्या हुआ जियो, चल रहे हो या नहीं? हाँ हाँ चल रहा हूँ, आप चलिए ना। A few moments later. जियो जरा वो ला के दो मुझे। हाँ ये लो मैम। हाँ यहीं रख दो, और फ्रिज में कुछ सामान है वो ला के दो मुझे। हाँ ठीक है। ते मैं प्रिंसेस में आ गई, तुम रेडी हुई कि नहीं? मम्मा मैं तो कब से हूँ रेडी, पर आप इतने लेट क्यों किया? ओह ते तुम भूल गई, मैंने बताया था ना कि आज मेरी मीटिंग है तो मुझे लेट हो जाएगा, इसलिए तो बोला था कि शाम को। देखो अब शाम भी हो गया। देखो ते तुमने बताया था कि हम साथ में शॉपिंग चलेंगे, अब चल रहे हैं ना? हाँ ठीक है चलो, वैसे भी मुझे और लेट नहीं होना। हम देखो ये कैसा लग रहा है मुझ में। ते तुम इतनी ब्यूटीफुल जो, तुम जो भी पहनोगी इसमें प्रीटी लगोगी। डोंट वरी माय प्रिंसेस। हाँ तेरी स्वामी ने तो सही कहा, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, जो भी पहनोगी प्रीटी लगोगी। ऐसा कभी हो सकता है क्या तुम प्रीटी नहीं लगोगी? हाय इतनी ब्यूटीफुल क्यों हूँ मैं, कहीं मुझे किसी की नजर न लग जाए। डोंट वरी ते, तुम्हें किसी की नजर नहीं लगेगी। ते तुम्हारा तो अभी तक हुआ नहीं, हम दोनों जाकर कुछ खा के आते हैं बिकॉज हमें बहुत भूख लगी है। तुम तब तक ट्राई करो। ओके आप दोनों जल्दी आइएगा, उसके बाद जिमिन और चीसू चले आते हैं। A few moments later. ओफो, जिमिन और मम कब से गई अभी तक नहीं आई। मेरी तो शॉपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, उस वाले शॉप पर चलती हूँ। ते
जा ही रही होती है किसी कार से उसकी टक्कर हो जाती है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दिया तुमने? वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है। सर हमें बाहर जाना पड़ेगा, एक लेडी की टक्कर हो गई हमारी कार के साथ। उफ, मुझे पहले से बहुत गुस्सा आ रहा है और अब ये लेडी। जाओ जल्दी से देखो और जल्दी से आओ, बिकॉज मुझे लेट बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें तो पता ही है। ओके सर। ये कह के वो पर्सन बाहर जाता है उस लड़की को चेक करने। वो पर्सन जाके देखता है उस लड़की को कुछ नहीं हुआ, उसका सामान बस गिरा हुआ है। ये देखकर वो जा ही रहा होता है कि वो एक कमीना बंदर वाला शकल वाला मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है। पहली बात, मेरा पूरा सामान गिरा दिया तूने, और देख के भी जा रहा है बिना हेल्प किए बिना। तुझे क्या शर्म नहीं आती? देखो मिस, आपको कुछ नहीं हुआ है और आपका सामान गिरा हुआ है ये आपका दोस्त है, ना कि मेरा। आप ही हमारी कार के सामने आए हो। पहले तो तुम अपनी कार से मुझे टक्कर मारा, अब मुझे देखकर जा रहे हो तो मेरी गलती है। वाह, क्या मजाक है। ऐसे ही तो उस पर्सन के साथ लड़ाई करती रहती है कुछ देर तक, तभी कोई आता है। यहाँ इतना सोचता होगा कि है। देखिए ना सर, ये कब से मुझसे लड़ाई करी है कि मेरी गलती है मेरी गलती है। मैं कब से समझा रहा हूँ कि मुझे लेट हो रहा है, पर नहीं, मेरी बात सुन ही नहीं रही। आपके प्यार में हम संवरने लगे, देख के आपको हम बिखरने लगे। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई।